आज पवित्र रक्षाबंधन उत्सव है और उड़ीसा में हमने उसको गम्हा पूर्णिमा के नाते भी मनाए जाते हैं। इस रक्षाबंधन के अवसर पर भाई को बहन ने राखी बांधता है और उनका सब मंगल कामना करता है। भाई ने भी सुरक्षा और उनका समृद्धि बढ़ाने के लिए भी प्रतिश्रुति देता है। इस आधार पर उड़ीसा ने आप भी जानते हैं कि हमारा सरकार आने के बाद हमने पहले एक सुभद्रा योजना के नाम पर एक महिला केंद्रित योजना हमने लागू किए थे और आज उनका 5वां किस्त देने के लिए हमारा उड़ीसा के नयागढ़ जिला को हमने आए हैं और ज्यादा से ज्यादा महिला की आर्थिक स्वाधीनता और मर्यादा कैसे बढ़े उसको सुनिश्चित करने के लिए ये योजना आज बहुत ही सहायक हो रही है। पहले से हमने 4 किश्तियों में 20,648 करोड़ 63 लाख रुपए प्रदान महिलाओं को कर चुके हैं और आज सुभद्रा योजना की 5वां किस्ती में राज्यों की 1,26,162 और बहनों को 5,163 करोड़ 8,10,000 रुपए हम आज प्रदान किए हैं। इसमें से नयागढ़ जिला की भी 2,33,585 हिताधिकारी शामिल है और निश्चित रूप से हमने जो महिला सशक्तिकरण करने के लिए महिलाओं को आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए घर का लीड करने के लिए जो उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं और इसके लिए सुभद्रा योजना के नाते 5,000 एक किस्ती में और 1 साल में 10,000 और 5 साल में 50,000 देने के जैसे हमने निर्णय लिए हैं। इस आधार पर वो महिलाओं ने आगे निकल पड़ी और निकल आने के बाद वो लोग जो कुटीर शिल्प बोलते हैं एंटरप्रेन्योर होने के लिए तो भी वो काम करने आज शुरू कर दिए और इस आधार पर हमने देखे तो वो पैसा को लेते हुए अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ना करते हुए ज्यादा से ज्यादा कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाए बिजनेस में कोई प्रोजेक्ट में तो रिटर्न निश्चित रूप से आएगा और परिवार को आर्थिक सच्चरता आएगा। इस आधार पर काम करते करते आज सुभद्रा का इन्वॉल्वमेंट हुआ जो उनका इनकम सोर्स में तो लाखपति दीदी से महालाखपति दीदी तक बनाने में उनका बहुत बड़ा उत्साह आज बन चुका है। अभी केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जी का जो प्रोजेक्ट है महालाखपति दीदी बनाने के लिए इसमें सुभद्रा योजना का बहुत बड़ा भागीदारी होने जा रहा है। इसमें से उनका इन्वेस्टमेंट करने से वो धीरे धीरे उनका आय इनकम एक साल में 1 लाख से ज्यादा कमाई हो गया और धीरे धीरे वो महालाखपति दीदी पर बढ़ते जा रहे हैं। अगले दिन में एंटरप्रेन्योर होने के लिए भी वो इच्छुक है। निश्चित रूप से हमारा टारगेट जो था 2027 का अंदर में 27 लाखपति दीदी बनाने के लिए, लेकिन 1 साल पहले ही हमारा उड़ीसा सरकार ने उनके साथ काम करते करते उत्साहित करते हुए प्रोत्साहन करते हुए कोई सारी उनको आर्थिक मदद भी कर रहे हैं। जैसा हमारा एसएचजी ग्रुप को हमने रिवॉल्विंग फंड दे रहे हैं 30,000 और एसएचजी ग्रुप को सीआईएफ एक फंड उनका पंचायत स्तर पर ग्रुप को भी हमने 60 लाख तक दे रहे हैं और उनके साथ साथ जो भी ग्रुप चाहेगा 10 लाख तक हम उनको 0% इंटरेस्ट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो लोन में देते हैं। इसी आधार पर वो लोग सब धीरे धीरे लाखपति दीदी से महालाखपति दीदी बनते हुए आज 27 लाखपति दीदी बन गए 1 साल पहले हमारा टारगेट के टाइम पीरियड से पहले ही। इसी आधार पर निश्चित रूप से अगले दिन में महिला सशक्तिकरण के साथ आर्थिक स्थिति को हमारा बजट में अक्सर पड़ा, बजट में भी उनका प्रभाव पड़ा कि
ज्यादा से ज्यादा उनका आय बजट को शक्तिशाली करने में, स्ट्रेंथन करने में उनका बहुत बड़ा भूमिका आज रहता है, क्योंकि हमारा टोटल पॉपुलेशन से आधा महिला ही है। वो कुछ काम नहीं करते थे पहले, आज उनको जो महिला सशक्तिकरण के नाते आज हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। निश्चित रूप से हमारा मन करता है अगले दिन में, आज भी हमने भारतवर्ष में सबसे आगे हैं और अगले दिन में भी हमने उनको सशक्तिकरण करने में आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से हम पूरा सफलता के साथ ओडिशा को समृद्ध ओडिशा बनाएंगे। हाँ, ये तो हमारा सरकार का एक बड़ा मिशन है कि पुराना बंद पड़ी हुई जो शुगर मिल को फिर पुनर्कार्यक्षम करने में, एक्टिव करने में हमने योजना कर चुके हैं। हमारा केंद्र सरकार जो सहभागिता विभाग, जो कोऑपरेशन विभाग है, माननीय गृह मंत्री और सहभागिता मंत्री अमित शाह जी के साथ आलोचना करते के बाद वो हमको अभयवाणी दिए और सपोर्ट किए कि निश्चित रूप से उड़ीसा में 4 शुगर मिल को फिर पुनर्कार्यक्षम किया जाएगा। इसमें से 2 का एमओयू हो चुका है और 2 का जो करने के लिए अभी प्रोसेस हो गया और हमको ग्रीन सिग्नल मिल गया और इसमें से नयागढ़ भी है। नयागढ़ खूब शीघ्र एमओयू होने के लिए जा रहा है और निश्चित रूप से जो उनका पीएसयू है सेंटर का, जो आईपीएल इंडियन पोटाश लिमिटेड, उनके साथ समझौता करते हुए हमारा सरकार ने हम एमओयू करते साथ खूब तुरंत शुरू करने जा रहे हैं।